हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक और आई एम रुचिका। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और थैंक यू सो मच। और इसी तरह आपकी मोटिवेशन मुझे मिलती रहेगी तो मैं भी मतलब काफ़ी मोटिवेट होते हैं हम आपके सब्सक्राइब से, आपके एक लाइक से। ठीक है, तो अभी आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ। उस वीडियो के जो टॉपिक रहेगा हमारा जून मंथ की रीडिंग रहेगी, जहाँ मैं आपके थोड़े से प्लैनेटरी भी देखूंगी कि क्या कहते हैं आपके प्लैनेट्स। ठीक है, इस जून मंथ में कौन से प्लैनेट्स हैं, आपको क्या देना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो और भी आपके लिए क्या आता है, क्या एक मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है या क्या होने जा रहा है इस जून मंथ में, इसमें हम डिटेल रीडिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये 3 पाइल्स रखी हैं। फर्स्ट जो पाइल है से आप क्राउन चक्रा, ब्लू कलर इंडिगो कलर है ये। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो क्राउन चक्रा के हिसाब से, या फिर एक पर्पल कलर आप ले लीजिए। ठीक है, और इसमें ये कार्ड भी आप ले सकते हो, क्लोवर का कार्ड। ठीक है, और सेकंड जो पाइल है वो हमारा ये येलो, तो सोलर प्लस चक्रा है। और इसका कार्ड आप थ्रोन कार्ड, ये कार्ड इसे भी आप चूज़ कर सकते हो। तो आपको कार्ड से चूज़ करना है या क्रिस्टल से करना है, चक्रा से करना है, वो आपकी चॉइस है। और थर्ड जो है हमारा ये ब्लू कलर का क्रिस्टल है जो थ्रोट चक्रा को सिम्बलाइज करता है। अब ये हमारे पास है कार्ड। ठीक है, आप इस कार्ड से भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे 3 पाइल्स रहेंगी। आप इन 3 पाइल से अपनी रीडिंग सुन सकते हो। ठीक है, और 3 पाइल के साथ आप में से आपको जब भी पाइल चुननी है ना, तो मैं अपनी वीडियोस में हमेशा बोलती हूँ कि आपको ना अपने मन में क्वेश्चंस रखने हैं, जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, आपके फियर्स हैं, आपको जो भी आपके मन में है ना कि हे गॉड, हे परमात्मा, आप जिस भी धर्म के हो, जिसको भी मानते हो, उनका नाम लेके कि प्लीज़ मुझे इस मंथ गाइडेंस दो, प्रॉपर गाइडेंस मुझे मिले, ताकि मैं उन चीज़ों को आगे रिकवर कर सकूं या मुझे समझ आए कि मुझे करना क्या है। ठीक है, आपको वो क्वेश्चंस, वो सारे विज़न क्रिएट करने हैं, फिर आपने एक पाइल को चुनना है। ठीक है, जब आप एक गहरी सांस लेके और ऐसी चीज़ों को विज़न देके कि मुझे काश इस जून मंथ में इस चीज़ के आंसर मिल जाए, या मुझे इस बारे में पता चल जाए, या काश ये मेरा काम होगा क्या इस जून मंथ में। ठीक है, ऐसी चीज़ों को विज़न देते हुए आप पाइल को चुनें। आप और इंट्यूशनली जब आप इंट्यूटिवली चुनते हो तो हमेशा वो पाइल हमेशा ठीक ही रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हम अपनी पाइल्स के साथ जाते हैं और अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी ये हमारा पर्पल कलर का क्रिस्टल हमारा जो है वो क्राउन चक्रा को बारे में बताता है, ये चूज़ किया है। चलिए देखते हैं कि आपकी जो रीडिंग है वो क्या कहती है। देखो, ये कार्ड जो है ना, मेन कार्ड मैंने आपका चूज़ किया है। ठीक है, ये कार्ड है क्लोवर का, इस पर लिखा है रिलीज योर गिल्ट। ठीक है, अब जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनको ये रीडिंग क्या बता रही है। ठीक है, ये चीज़ें क्या बता रही हैं, ये चीज़ें कह रही हैं कि आपको कार्ड दिख रहा है ना, तो ये चीज़ें आप कह रही हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, सबसे पहले तो ना आप कभी बहुत लॉन्ग टर्म से किसी चीज़ को ना अपने मन में दबा कर चल रहे हो, या किसी गिल्ट को, या किसी ऐसी चीज़ को जो आपको ऐसा लगता है कि शायद आप गलत रहे हो, आप अपनी लाइफ में गलत रहे हो, या आपसे गलती हो गई, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो अपने मन में दबा कर चल रहे हो और वो काफ़ी लंबा अरसा हो गया उस चीज़ को। तो जैसे आपको यहाँ पे जून मंथ जो है ना, उस गिल्ट से बाहर निकालेगा, उस गिल्ट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसी एनर्जीज फील होंगी, आपके अंदर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा जिससे आप एनर्जीज को रिलीज कर सको। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आप पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं, इस मंथ जून मंथ में आपका जो जुपिटर है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। हालांकि हम एक दूसरी डेक से लेंगे जहाँ पे हमारे पास प्लैनेटरी कार्ड्स है, तो वो मैं वहाँ भी देखूँगी कि कौन से आपके प्लैनेट्स जो है आपको क्या देना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे जुपिटर मंथ की आपकी काफ़ी एनर्जीज लग रही है। यहाँ पे ना किसी को इशारा किया जा रहा है कि देखो, जहाँ भी अब तुमने जो भी पास्ट में किया और बहुत दूर जा चुके हो तुम किसी चीज़ से, या अपनी किसी सक्सेस से, अपनी हैप्पीनेस से, या किसी रिश्ते से आप काफ़ी दूर जा चुके हो, लेकिन वो
लेकिन जून मंथ आपको इशारा करेगा जैसे कि यहाँ से एक टर्निंग सर्क है, यू टर्न है यहाँ पे, तो आप वापस आ सकते हो। ठीक है, जैसे हम कई बार हम किसी रोड पे निकलते हैं, कई बार यू टर्न नहीं होता है, लेकिन कई बार उस रोड पे थोड़ी दूर जाते हैं लेकिन यू टर्न होता है, तो यू टर्न आपके लिए अवेलेबल है। मतलब एक संकेत है आपको, एक कहीं ना कहीं स्पिरिट्स का, एक आपके यूनिवर्स जिसको आप मानते हो, जिसकी भी आप प्रेयर करते हो, उनकी तरफ से आपको एक संकेत ये जून मंथ जो है ना आपको बताएगा कि आप यहाँ से टर्न कर लीजिए, अपने गिल्ट से बाहर आए, और जो भी चीज़ें आपके फियर्स बन चुकी हैं, नेगेटिविटी आपके अंदर उस चीज़ों से आ चुकी है, या जो भी चीज़ें खराब हुई हैं उन चीज़ों को सुधारने का एक मौका है, या उस चीज़ को अब अपने आप को फॉरगिव करके वापस आने का एक मौका है। तो यहाँ पे एक जून मंथ जो है ना एक स्ट्रॉन्ग आपके बारे में मुझे बता रहा है कि पास्ट की जो लॉन्ग टर्म से कोई चीज़ आपके अंदर चलती आ रही है ना, उस चीज़ को अब रिलीज़ करने का समय आ चुका है, उस चीज़ को अब अपनी लाइफ से निकालने का समय आ चुका है। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा पहले मैं आपके लिए थोड़ी सी टैरो कार्ड रीडिंग कर लेती हूँ, उसके बाद हम थोड़े से आपके दूसरे कार्ड्स लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी कि पाइल वंस की अभी की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी, मई की एनर्जी क्या रही है। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देन है हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है किंग ऑफ कॉइन्स, देन है हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ कॉइन्स। तो डियर यहाँ भी ना सेम आपके लिए एक ही चीज़ आ रही है, वो ये आ रही है कि मई मंथ में मैं देख रही हूँ कि आपने अपने जीवन की ना सारी नेगेटिविटी, सब जो भी हुआ, आप ऐसा लग रहा है कि काश वो ना हुआ होता, काश वो चीज़ें ना हुई होती। ये मई मंथ आपको ना बहुत थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो इस बारे में, ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि जो भी हुआ है मेरी लाइफ में ये ऐसा ना हुआ होता, काश ऐसा ना हुआ होता। तो आपको ऐसा लगता है कि मई मंथ में भी आपने ना जैसे किसी चीज़ से, किसी नेगेटिव चीज़ से, किसी अपने हार्ट ब्रेक से ना आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो लगातार, और यहाँ पे आप ना अपनी एनर्जीज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप रिस्पेक्ट, इज्जत, कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि मेरा बिजनेस, मेरा नेम फेम, या मुझे ना अब ये सारी चीज़ें चाहिए जिसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी टाइम से मैं जैसे अपने करियर में एक प्रोग्रेस चाहता हूँ, मैं अपनी डिज़र्विंग चीज़ें नहीं ले पाया हूँ, तो आपने ना अपनी उन चीज़ों को पाने के लिए ना जैसे काफ़ी वेट किया है। तो यहाँ पे ना मई मंथ में भी आपने काफ़ी वेट किया है अपनी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, किसी चीज़ के लिए आपने काफ़ी पेशेंस रखी है, किसी चीज़ के लिए आपने काफ़ी वेट किया है, और किसी चीज़ के बारे में लगातार आप सोचे जा रहे हो। ठीक है, आपने आप मतलब कोशिश करते हो अपने हार्ट ब्रेक से बाहर निकलने की, लेकिन फिर ना कहीं आप अपने थॉट्स में वापस ट्रैप हो जाते हो। तो यहाँ पे ऐसा है कि मई मंथ में आपने अपनी आप को काफ़ी कोशिश की है उन एनर्जीज़ को रिसीव करने की जो डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं या फिर आपके लिए बनी है। लेकिन होता क्या है कि आप अपने थॉट प्रोसेस में आप उस पास्ट की एनर्जीज में बार बार उलझ जाते हो, और बार बार वो प्रोसेस आपको जो है ना दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, और फिर आप ईश्वर से प्रेयर करते हो कि मैं कब इन चीज़ों से बाहर निकलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी की यहाँ पे हेल्थ इशू हो सकता है, किसी का कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है, या किसी की कोई भी लाइफ का एक ऐसा पार्ट, ज़्यादातर मुझे यहाँ पे करियर को लेके चीज़ें आ रही हैं या रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कहा जा रहा है कि अपनी पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलें, क्योंकि वो अब समय आ चुका है। जून मंथ तुम्हें जो है ना, जो भी आपने मई में डिज़ायर किया था, जो भी आपने सोचा था वो, या आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो, तो अब आपको जून मंथ जो है एक रास्ता बता रहा है, एक इशारा कर रहा है कि यहाँ से यू टर्न आप ले लो। ठीक है, ये सड़क वापस जो है जब मुड़ेगी तो आप उसी चीज़ पे जाओगे जो आप बहुत पीछे छोड़ आए थे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम देखते हैं कि जून मंथ में क्या होने जा रहा है मेरे पाइल वन के व्यूअर्स के साथ, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या कहते हैं उनके प्लैनेट्स। ठीक है, ओके, हमारे पास है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ वैंड्स,
एंड हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ वैंड्स। तो डियर यहाँ पे ना ऐसा है कि ना अब जैसे ना आप मतलब यहाँ पे ना मुझे ना कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जैसे आपकी ना लाइफ में ना जो भी कंफ्यूजन, जो भी चीज़ें आपको ना समझ में नहीं आ रही थी, या जो भी हार्ट ब्रेक से आप निकले हुए थे, जो भी चीज़ें आपको पेन बार बार उन चीज़ों में वापस ले जाता था, ओवर थॉट करवाता था, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करते थे, तो आपको ना अब यहाँ पे इस जून मंथ में ना कहीं स्पिरिट्स जो है ना तेज़ी से आपको ना एक मैसेज देंगे, तेज़ी से आपकी तरफ एक एनर्जी आ रही है, जो एनर्जी तुम्हें ना अपनी मतलब कहते हैं ना अपने जो भी नेगेटिव पैटर्न है आपके, या मतलब जैसे नेगेटिव पैटर्न इन द सेंस कि आपकी लाइफ में जैसे कुछ भी डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन होता है, या आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, या आप काफ़ी समय अकेला मतलब अपने साथ स्पेंड करते हो, इन सारी चीज़ों में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आप किसी चीज़ से, किसी ऐसी नेगेटिव चीज़ से, या ऐसी एक नेगेटिव थॉट पैटर्न से, या आप जो आपकी जो पूरा जो लाइफ है ना पूरी हिली हुई है, मतलब अस्त व्यस्त है, तो उस चीज़ों से आप ना जैसे बाहर निकल रहे हो और एक लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हो। वो जो शुरुआत है ना उस लाइफ में आपको एक पीस है, शांति है, और कहीं ना कहीं ये आपको ईश्वर की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको ये कहा जा रहा है साथ साथ में कि अब इस अपॉर्चुनिटी को आप गंवाना नहीं, आप इसे ले लेना, ठीक है। क्योंकि जून मंथ जो है ना आपके लिए आपकी जो बहुत देर से आप जो कोई विश कर रहे थे ना, वो विश फुलफिलमेंट का एक समय है। तो आपको यहाँ से पुरानी जो भी चीज़ें हैं ना उनसे फ्री किया जा रहा है, और आपको कहा जा रहा है कि फिर से अपने जीवन की शुरुआत करो। यहाँ से एक लाइफ का एक सड़क जो तुम देख रहे हो ना, 2 सड़कें, एक सीधी जा रही है तो एक यहाँ से यू टर्न से वापस आ रही है। तो इस इशारे को समझो और समझ कर उस एनर्जीज को रिसीव करो, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और क्या स्पिरिट्स आपके बारे में बताना चाह रहे हैं जून मंथ के बारे में। यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, एंड देन हमारे पास है पेज ऑफ कॉइंस, ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स। देखो डियर, यहाँ पे ना किंग की कार्ड ना, मतलब देखो आप देखो, किंग ऑफ वैंड्स भी हमारे पास आ चुका है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी हमारे आ चुका है, किंग ऑफ कप भी हमारे पास आ चुका है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स पहले ही आ चुका था आपकी पास्ट एनर्जीज में। मीन्स कि मई मंथ में ना आपकी मनी प्रॉब्लम, आपकी करियर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना पिछले कुछ महीनों से, 3, 4, 5 महीनों से, या कुछ भी 1 साल से कुछ चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, ठीक है। मनी रिलेटेड खासकर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, लेकिन आप में ना जैसे अभी भी ना कुछ जगहों पे मैच्योरिटी आना बाकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे गॉड परमात्मा आपको ना ये कह रहे, संकेत दे रहे हैं कि आपको जो रास्ता दिखाया जा रहा है आप उस रास्ते पे आगे बढ़े, क्योंकि उस रास्ते में आपके लिए बहुत सारा ना रिस्पेक्ट और बहुत सारी ना नेम फेम लिखा हुआ है। आपको ये जून मंथ जो है ना पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलने की वो कॉन्फिडेंस देगा, वो विश्वास देगा। आपके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिस वजह से आप अपने जीवन में काफ़ी हील फील करोगे, काफ़ी हैप्पी फील करोगे। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में ना जो भी नेगेटिव आपका पैटर्न है ना, जो भी नेगेटिव पैटर्न, आपका टाइम से सोना नहीं है, आपकी जो भी चीज़ें जो आपको अपनी सही जगह पे फोकस करने से हटाती हैं, उन चीज़ों को अपने जीवन से रिलीज़ करना है। पास्ट की इतनी कोई भी एनर्जी को अपने साथ लेके नहीं रखे, ताकि हम प्रेजेंट की एनर्जी को रिसीव करने में आपको टफ हो, ठीक है। वहाँ से निकलने का पूरा मौका है। आपके जीवन में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, खासकर मनी में, करियर में, ठीक है। आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा,
मिलेगा, प्यार मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ना आपके लिए एक सेलिब्रेशन आ रही है जून मंथ में। यहाँ पे एक आने वाले समय के लिए एक संकेत है कि ये जो जून मंथ में आप जो बोगे ना, ये आने वाले समय में एक सेलिब्रेशन बनेगा, एक नेम फेम की तरफ आपको लेके जाएगा, एक किंग की एनर्जी में। आप मान सकते हो कि 4 किंग्स बाहर आए हैं, मीन्स कि आपको ना अगर किंग्स आए हैं तो ईगो भी आनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो मतलब ऐसा, मतलब आएगी ज़रूरी इन द सेंस कि मतलब वो आएगी। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि बी वेयर ऑफ अपनी जो हमारे होते हैं ना, एकदम हमारे अंदर एक ईगो इशू को आ जाना, अहंकार को आ जाना, या कुछ भी ऐसी पास्ट की जो भी चीज़ें हुई हैं, बस उसको एक लर्निंग प्रोसेस से लेके आप आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ से यू टर्न कर लोगे तो आपकी जीवन में बहुत सारा सुख सुविधाएं, सेलिब्रेशन, नेम फेम सब कुछ है डियर। तो यहाँ से आपको कहा जा रहा है कि बहुत पहले आप गलत दिशा की तरफ चले गए थे, वो चीज़ आपके अंदर में भी एक गिल्ट की तरह है, या बहुत पहले आपने किसी चीज़ को मन में बैठा लिया था, किसी वजह से आपका शायद कोई हार्ट ब्रेक हुआ या जो भी हुआ, तो आप ना अपने अपनों से बहुत दूर चले गए, अपने आप से बहुत दूर चले गए। शायद आप अपने आप से ही बहुत दूर जा चुके हो, क्योंकि आप अपनी एक्चुअल पोजीशन जो है ना वो भूल चुके हो। आप जो है ना एक किंग की एनर्जी यहाँ पे मैनिफेस्ट करने आए हो इसमें। तो अब क्या हो गया कि आप जिस रास्ते पे हो ना, वहाँ पे किंग का कोई काम नहीं है। तो जैसे मतलब आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो जो आप यहाँ पे करने आए हो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यहाँ से टर्न बैक करो और अपनी किंग की एनर्जी को वापस मैनिफेस्ट करो, क्योंकि अब आपको नाइट से किंग बनने का समय आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे ना बहुत स्ट्रांगली डियर आपको मैसेज है। तो आपको ने मैसेजेस को लेना है, क्योंकि ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं और देखना चाहूँगी कि जून मंथ में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट होने जा रही है, जून मंथ में क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट होने जा रही है पाइपलाइन। ठीक है, ये ले लेते हैं कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं, वापस लेती हूँ। क्लाउड्स का कार्ड है, देन हमारे पास है ब्रोकन रिंग का कार्ड है, ओके। देन हमारे पास कैट का कार्ड है, देन हमारे पास वैली का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास वी। तो यहाँ पे डियर किसी को कहा जा रहा है कि जो सपने अधूरे रह गए हैं आपके, जो चीज़ें आपकी लाइफ में अधूरी रह गई हैं, आपको उनको पूरा करने का ये समय आ चुका है, अपने प्रोमिसेस निभाने का ये समय आ चुका है। अगर मैरिज में बात कर रहे हो, या अपनी फैमिली मेम्बर से किए गए या अपने अपनों से किए हुए प्रॉमिस ब्रेक हुए हैं, या बहुत भी चीज़ें हुई, जो भी प्रॉब्लम्स थी ना आपकी, वो टेम्परेरी थी। ठीक है, वो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स थी, आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हो। आपकी लाइफ में ना 2 फेस लोग बहुत रहे हैं। ठीक है, जो आपके मुंह के ऊपर कुछ और थे तो आपकी बैक पे कुछ और थे, जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ जो है ना आपका नेगेटिव हो गया, काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी ख़राब हुई हैं। तो अब आपको कहा जा रहा है कि यहाँ से आप अपनी लाइफ को वापस बैक पे आ जाओ, और जैसे आप थे वैसे आप अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाओ। जो आप मैनिफेस्ट करने इस दुनिया में आए हो, जो आप विश कर रहे हो, उस विश को फुलफिलमेंट करने के लिए आपको यहाँ से रिटर्न बैक होना पड़ेगा। और उस रिटर्न बैक का रास्ता ये जून मंथ आपको बता रहा है, और जून मंथ आपको आपकी आने वाली समय का एक ऐलान कर रहा है, जो आप किंग की एनर्जीज को मैनिफेस्ट करोगे। आपको बस करना क्या है कि जहाँ भी आप अपने अपनों से दूर जा चुके हो, अपने रिलेशनशिप में आप कहीं आपकी और आपके पार्टनर के बीच में दूरी आ चुकी है, या कहीं भी आपको लगता है आपके करियर आपके बीच में, या आपके खुद इनर सेल्फ से और आप खुद दूर जा चुके, जैसे आपको आप वैसे रहे नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आपको कहा जा रहा है कि वापस से अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी लाओ, और ये जो जून मंथ है आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप ये चीज़ें अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सको। ठीक है डियर, तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को इस मंथ देना चाह रहे हैं, और क्या ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं।
फर्स्ट कार्ड है सैटर्न का, ओके। सेकंड हमारे पास आ रही है जेमिनी, ये हमारे पास ज़ोडिएक साइन आ रहा है। थर्ड भी हमारे पास ज़ोडिएक साइन आ रहा है, ठीक है। हम थोड़ी और क्लियरेंस में आपके लिए लूँगी। द 9th हाउस, ओके, एंड टॉरस। देखो डियर, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, उनकी लाइफ में ना करियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत आ रही है, ठीक है। जो करियर अपॉर्चुनिटी कह रही है कि आपके शुक्र को और आपके सैटर्न, ये दोनों स्ट्रांग होने जा रहे हैं। मतलब जैसे कि द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट चैलेंज टू गेन विजडम, क्योंकि आपकी शनि आपकी जो कुंडली में है वो एक लंबे अरसे तक जो है ना एक ऐसी स्थिति पे, ऐसे राजयोग में या ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ से आपको अपनी लाइफ में ना काफ़ी सारी चीज़ों को हार्डवर्क करना पड़ा है किसी चीज़ को पाने के लिए, या आप मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पे आपने अपनी जीवन का एक लंबा हिस्सा अपना जो है ना एक चीज़ को, किसी चीज़ को पाने में लगा दिया, वेट किया, या जो भी सैटर्न ने आपको काफ़ी मेहनत करवाई है। तो यहाँ पे अब आपके लिए ना मंगल की, शुक्र की और 9th हाउस की एनर्जी है। 9th हाउस हमें कहता है कि ये जो है ना आपको, चाहे आप बात करो स्पिरिचुअली या आप बात करो अपने लाइफ की, यहाँ दोनों जगह पे आपको ना एक जर्नी आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जो भी एनर्जी आपके आसपास है ना, या तो वो अबंडेंस है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ना बहुत रिलैक्स फील कराएंगी, जो आप काफ़ी टाइम से ना रिलैक्स नहीं थे अपनी लाइफ में। आप ना रिलैक्स फील करोगे, आपको ना इस मंथ अपनी रेस्ट करोगे, अच्छी नींद लोगे, रिलैक्स, आपको एक हीलिंग मिलेगी। जैसे कहते हैं ना, जैसे ना आपकी ना सन की ऊर्जा जून मंथ से ना मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे सन को आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। जैसे कि आपकी कुंडली में सन जो है एक अच्छे राजयोग में आने जा रहा है, जहाँ से आपके करियर में और आपकी फाइनेंशियल स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हो सकता है कि आपका ना जो पहले जो है ना बाहर आपका सोशली इतना कम्युनिकेशन ना हो, लोगों से इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो, लेकिन जून मंथ से ये आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ से आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि इस वक्त जो तुम्हारे आसपास की एनर्जी है वो बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही कहते हैं ना स्पॉन्टेनियस, मतलब जैसे मतलब बहुत आपको ना, आप इस वक्त आपको बस एक ही गाइडेंस है कि कोई भी इम्पल्सिव एक्शन लेने से आप बस ध्यान रखें और कोई भी चीज़ करने से पहले उसे सोचें, क्योंकि इस वक्त एनर्जी इतनी स्ट्रांग है आपकी तरफ, इतनी स्ट्रांगली आपकी तरफ आएंगी कि उन एनर्जीज में आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि अब हम वो आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उन चीज़ों को पा सको और अपने जीवन में आगे बढ़ सको। वो बात मुझे करियर से रिलेटेड ज़्यादा आ रही है स्पाइल 1 में, और उनके मनी रिलेटेड आ रही है। तो जैसे किसी ने करियर में बहुत वेट किया है, जैसे किसी ने अपनी लाइफ में इतना अपने आप को, अपनी क्रिएटिविटी को बताने का बहुत वेट किया है, तो ये आपको समय आ चुका है कि यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं, आपकी गॉड कह रहे हैं कि जून मंथ में वो एनर्जीज हम आपकी तरफ भेज रहे हैं। वो मनी, वो पैसा, वो नेम फेम, वो लोगों का आपका साथ, लोगों की कम्युनिकेशन, आपके सोशली सर्कल बढ़ेंगे, ठीक है। अब जो भी चीज़ें हैं, अब उन चीज़ों को अपनी यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी बहुत आ रही है डियर। हो सकता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पाए लो, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आपको उस स्पिरिचुअल अपनी जो जर्नी है ना उसको भी साथ में लेके चलना है, ठीक है। करियर में भी और स्पिरिचुअलिटी को भी, अपनी दोनों को अपने साथ लेके चलना है। यहाँ पे आप देखते हैं कि जून मंथ में और क्या एनर्जीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मीन्स जो पाइल 1 है ना, जो मेन आपका प्लेनेट आया है ना, वो है सैटर्न। इट मीन्स आपने सैटर्न की वजह से अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखा है। आपकी कुंडली में सैटर्न कहीं ना कहीं ऐसी जगह है जो आपको बार बार कार्मिक होने को कहेंगे, और बार बार आपको कहा जाएगा कि जितना आप कार्मिक होंगे उतना मैं आपके लिए एनर्जीज दूंगा, क्योंकि एनर्जीज तो बहुत स्ट्रॉन्ग है डियर आपकी। वो तो 4 किंग्स मुझे बता रहे हैं, और ये जितने भी मार्स का कार्ड, एरीज का कार्ड, शुक्र और सैटर्न की एनर्जी, और शुक्र और मंगल की एनर्जी, ये मुझे आपके ना मंगल, सैटर्न और आपका जो
प्लैनेट वीनस है, ठीक है। और ये जो है ना एनर्जी स्ट्रांगली, अब ये स्ट्रांगली आ रही है, ये आपके करियर के बारे में आ रही है, आपके फाइनेंस स्थिति के बारे में बता रही है, आपके रिलेशनशिप को लेके बात कर रही है। ये सारी एनर्जीज आपके पास स्ट्रांगली डियर आ रही हैं। तो आपने एनर्जीज को रिसीव करना है, अपनी किंग की एनर्जीज जो आप बहुत पहले मैनिफेस्ट कर लेते, तो जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं अब आपको उन चीज़ों से बाहर निकालेगा ये जून मंथ, और आपकी किंग की एनर्जीज मैनिफेस्ट करने का पूरा मौका देगा। तो आपको ये एनर्जीज मैनिफेस्ट करनी है, क्योंकि ये आने वाले समय का संकेत है कि आप सही दिशा पे हो और आप बहुत बड़ी एनर्जी को ही मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से आखिरी इस टैग से आपके लिए 2 कार्ड लूँगी कि क्या कहता है जून मंथ मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए, और क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड है चेंज। देखिए कितना सुंदर कार्ड है आपके लिए, दुर्गा माँ का कार्ड है, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। तो शायद ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास श्री कृष्ण भगवान का, ठीक है। यहाँ पे आपकी इस मंथ आपको देखो, अगर मैं देखूँ तो ये कार्ड है ग्रेटिट्यूड का, मीन्स यहाँ से जून मंथ में जो आपकी अवेकनिंग होने जा रही है, जो आपको कहा जाएगा डियर बुक कर लेना, क्योंकि आने वाला पूरी ज़िंदगी शायद आप ग्रेटिट्यूड करते करते नहीं थकोगे कि आप कितना कुछ, मतलब लक्ष्मी जैसे आपके घर में आके बैठ जाएंगी अगर आप इस अवेकनिंग को स्वीकार करते हो, इस चेंज को स्वीकार करते हो, और हंस के स्वीकार करना, क्योंकि ये टर्न आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये टर्न आपके जीवन में बहुत बहुत सारी और ये चीज़ें जो आपके लिए आ रही हैं, यहाँ पे एक डिवाइनली आपको एक गाइडेंस है कि इस चेंज को इतने अच्छे से और बड़ी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, और ये जो भी अवेकनिंग आपकी हुई है इसे भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण की कार्ड में लिखा है, ओ माय लॉर्ड वेक मी फ्रॉम द लाइफ एज ए स्पिरिचुअल शिप, मे आई हियर यू थ्रो माई ओन इंस्टिक्ट्स एंड कॉमन सेंस। क्योंकि आपने मतलब आपको ना श्री कृष्ण भगवान जो है ना अपनी खुद की इंस्टिक्ट्स और खुद की गट फीलिंग से ही बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है। व्हेन द ईगो फाइनली सीज द, क्योंकि यहाँ पे अब एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना कोई ऐसा इशू अपने जीवन में रखा है, इन्होंने कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम को इन्होंने होल्ड करके रखा है, जहाँ से दुर्गा माँ कह रही है कि मैं इस दुर्गा माँ की एनर्जी आपको स्ट्रांगली वहाँ से निकाल रही है, और श्री कृष्ण भगवान आपको आपकी इंस्टिक्ट बनके, आपकी गट बनके लगातार आपको मैसेजेस दे रहे हैं, जो कि आपको ये कह रहे हैं कि आने वाला समय आपका जो है सिर्फ ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ होगा, और आपको ग्रेटिट्यूड भी करना चाहिए, अभी भी आपको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहना चाहिए, ताकि आपको अपने जीवन में उन सारी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जो भी चीज़ें आपके साथ होती है ना, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने का पूरा मौका है डियर ये जून मंथ, ठीक है। इस चेंज आ रहा है आपके जीवन में, एक बड़ा बिग चेंज आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग दुर्गा माँ की एनर्जी, मैं ऑलरेडी कह रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं। तो आपने इन एनर्जीज को पूरी ग्रेसफुली आपने एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ से जून मंथ से एक नए जीवन की आपकी शुरुआत हो रही है, जो कि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड करेगा आपका, ठीक है डियर। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप में आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले हों, ठीक है, जो भी आपने मन में विजन रखे हों। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस येलो कलर का स्टोन हमारे सोलर प्लेक्स चक्रा का ये स्टोन है, ठीक है, इसको चूज़ किया है या फिर इस कार्ड को चूज़ किया है, थ्रोन के कार्ड को, तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है इस जून मंथ में, आपके साथ क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और हम प्लैनेटरी भी देखेंगे कि क्या कहते हैं आपके सितारे, ठीक है, क्या कहते हैं आपके प्लैनेट्स इस जून मंथ में, कौन से प्लैनेट्स हैं जो आपको ब्लेसिंग देने आए हैं, ठीक है। यहाँ पे जब फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया थ्रोन का कार्ड, ठीक है, यहाँ पे ऐसा है कि जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, उन्हें आपकी खुद की एनर्जी से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, कितने पावरफुल हैं वो और कितनी उनके अंदर पावर है, इस चीज़ को, अपनी पावर को फील करेंगे। वो पावर मनी की हो सकती है, उसकी नॉलेज की हो सकती है, या फिर किसी भी तरह की आपके आसपास अच्छे सोलमेट कनेक्शंस, और मुझे वो हमारी अगली रीडिंग में आपको आ जाएगा। लेकिन आप इतने पावरफुल होंगे कि आपके एनिमीज आपसे डरेंगे, आपके जो दुश्मन, जो उनको लगेगा कि यार इनको तो ये चीज़ मिल गई, अब ये पहले ही हमसे इतना
उस चीज़ में मतलब ये पहले ही इतना अपने आप को हमें मतलब बात नहीं करने देता था, या आप कभी किसी के साथ इतना ओपन अप नहीं होते थे जल्दी, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही पावरफुल हो रहा है, अब तो शायद ही हमसे बात करे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपसे डरेंगे और आपको ना कहीं डिमोटिवेट भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप इतने पावरफुल हो चुके हो, आपके अंदर इतना पोटेंशियल आप फील करोगे इस जून मंथ में, कोई ना कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, जिसकी वजह से जो आने वाला समय कहते हैं ना एक किंग या क्वीन बनने जा रहा है, ठीक है। तो ये जून मंथ ना आपकी वो स्टार्ट कर रहा है, आपकी उस पावरफुल एनर्जी की मैनिफेस्टेशन को ये जून मंथ से आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आने वाला समय कह रहा है कि किंग और क्वीन की कुर्सी आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। बस आप उस कुर्सी के, उस चेयर के बिल्कुल पास हो, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे, चाहे वो मनी वाइज हो, चाहे वो रिलेशन वाइज हो, या किसी भी तरह की आपको सपोर्ट हो, सब आपके पास अवेलेबल होंगी। आप एक राजा की तरह और एक रानी की तरह एक समय जो है आप व्यतीत करोगे। आप आने वाले समय में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करोगे। आपके पास डियर आप ना बहुत ज़्यादा आपके अंदर ना एक जस्टिस का मतलब बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक नेचर है कि आप सबके साथ न्याय करना पसंद करते हो और आप चाहते हो, आपके अंदर वो एक न्याय वाली भावना है। तो इसी वजह से स्पिरिट्स कह रहे हैं कि हमने आपको वो कुर्सी दी है ताकि आप अपनी उस पावर से लोगों के साथ न्याय कर सको, अपनी उस कंपैशन, अपनी उस पावरफुल एनर्जी से आप अपने जीवन में एक बड़े सोल पर्पस को निभा सको। क्योंकि ये जो पार्ट 2 के जो व्यूअर्स हैं ना, वो किसी न किसी सोल पर्पस से जुड़े हुए हैं, तभी तो उनको इस चीज़ के लिए स्पिरिट्स जो है, डिवाइन जो है, उनको इतनी बड़ी कोई चीज़ दे रहे हैं, तो किसी वजह से दे रहे हैं, उसके पीछे कोई रीज़न है। और आपके अंदर जितना भी मतलब ये था ना कि आप ना एक फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आप अपने आप को फील करोगे। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, या जो भी चीज़ें थी ना, वो आप कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई देंगी। आप एक पावरफुल पर्सन की तरह आप अपने आप को इस जून मंथ में फील करोगे, और यहाँ जून मंथ से आपकी एक जर्नी स्टार्ट होगी। चलिए देखते हैं कि मेरे जो पाइल के व्यूअर्स हैं, जो भी उनका मई मंथ का क्या एनर्जी लेवल था, पहले वो देखेंगे, फिर आने वाले समय में जून मंथ में आपके लिए सब क्या आप एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स का, ओके। सेकंड कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कॉइंस कप का। थर्ड कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स का, एंड नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, अब जो मई मंथ में क्या हो रहा था कि आप एक पावरफुल इंसान थे, है ना, और आप मई मंथ में ही आपने काफ़ी सारी एनर्जीज अपने अंदर देखी होंगी कि आप एक ऐसी एनर्जी मैनिफेस्ट करने जा रहे हो जहाँ पे आप अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, जहाँ से मई मंथ में आपको हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई भी हो, और आपने इतना तो मई मंथ में कोशिश की है कि आप पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल सको, ठीक है। आपने उन पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए इस मई मंथ में ना आपने सब लोगों को ना फॉरगिव करके और जीवन में आगे बढ़ना चाहा है। लेकिन हुआ क्या है कि आप बहुत कंफ्यूज थे कि मैं जो फैसला कर रहा हूँ, जो मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, क्या वो सही है या गलत है, या फिर मैं ये जो बिज़नेस करने जा रहा हूँ ये सही है या गलत है, या जो मैं इमोशनली कुछ फैसले अपने जीवन में ले रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे आपको डियर कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं वो नहीं चाहते कि आप सही दिशा की तरफ जाओ, ठीक है। तो आपको उन लोगों से बचना है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि आप सही दिशा की तरफ, उन लोगों को पता है कि आप सही दिशा की तरफ जा रहे हो। और कहीं ना कहीं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की ये एनर्जी भी कहती है कि आपको अपनी पावर्स के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना है, और जितनी भी आप अपनी पावर्स को फील करोगे ना, उन पावर्स में आपने इन नेगेटिव लोगों को और नेगेटिव लोगों के मतलब जैसे अपने आप को इतना एक ओरा क्रिएट करना है ताकि ये लोग आपके आसपास भी कहीं नज़र ना आए। क्योंकि मई मंथ में ना आपने ये कोशिश भी की है कि आप उन लोगों को माफ़ करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। तो ये जो कोशिश है ना आपकी रंग लाएगी। आपकी जितनी कन्फ्यूज़न है ना, अब इस जून मंथ में ना आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी डियर, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और जून मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आ रही है। देखो,
यहाँ पे ना कहीं किसी को कहा जा रहा है कि आप इमोशनली जो मई मंथ में ना आपने बहुत कोशिश करी कि आप जो भी आप मतलब जैसे कहते हैं पास्ट में जो भी चीज़ें आपको हुई हैं ये रिलेशनशिप में या इमोशनली आपने जो भी आपके साथ धोखा हुआ है, आप चाहते थे कि मैं उस एनर्जी से बाहर निकलूं और मुझे उस एनर्जी से फॉरगिव करना, और ऐसे लोगों को मेरे को अपनी लाइफ से या तो फॉरगिव करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अपने इमोशंस पे आपने खासकर बहुत कंट्रोल किया है, क्योंकि मई मंथ ने ना आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है। मई मंथ से ही आपने अपने आप पे वर्क करना, सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। खासकर किसी को रिलेशनशिप में जो है ना किसी ने काफ़ी जैसे किसी के साथ कोई ऐसे धोखा होना, या फिर कोई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा कुछ झगड़े होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, आपने उन चीज़ों को इग्नोर करके मई मंथ में कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस किया है। आपने उन लोगों को फॉरगिव किया है और अपने सोल पर्पस की तरफ फोकस किया है, ठीक है। अपने करियर, अपनी जो भी आपका एक कर्म भूमि कहते हैं ना, उस कर्म भूमि पे चले हो आप। तो चलिए देखते हैं कि जून मंथ में आपके साथ क्या ब्लेसिंग और क्या गाइडेंस और क्या कहता है जून मंथ आपके लिए। ओके, हमारे पास है 6 गाइडेंस। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जून मंथ आपको आपकी पोटेंशियल से मिला रहा है। जैसे किसी की एक रानी बनने की, एक राजा बनने की ख्वाहिश जो है ना, वो यहाँ से यात्रा स्टार्ट हो रही है। एक बड़े ओहदे को पाने की यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो जैसे किसी को ना यहाँ पे ना जैसे किसी को कोई नेम पे मिलेगा, जैसे कोई आपका काम जो है ना सफल होगा, जो इसको आपने मई में स्टार्ट किया था वो काम आपको सफल होगा, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है डियर, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको ना कहा जा रहा है कि आपने जैसे ही आप पुरानी एनर्जी से बाहर निकले, आपने उन लोगों को माफ़ किया ना, उसी वक्त आपकी विश पूरी करने के लिए यूनिवर्स ने आपको मतलब एक आशीर्वाद दे दिया था। तो वो जो आशीर्वाद है ना, वो आपको इस जून मंथ में फील होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स जो है ना आपकी किसी बड़ी विश को पूरा करने जा रहे हैं, ठीक है। और वो विश है आपकी ना खुद को मतलब एक ऐसी विश है जो आपकी तरफ ना, जो आपको पुरानी कितने भी जख्म है या पुराने कितने भी नुकसान है या जितनी भी आपको धोखा हुआ है, खासकर किसी को ना मुझे ऐसे लगता है रिलेशनशिप में आप अगर रहे हो, आप अगर आप मैरिड हो या किसी रिलेशनशिप में हो, वहाँ से आपको इमोशनली काफ़ी हर्ट हुआ है। तो वहाँ पे जैसे आपको ना एक कहीं ना कहीं आपको इतनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपकी तरफ यूनिवर्स की तरफ से इतना प्यार आएगा, आपको नेम फेम मिलेगा, आपकी खुद की योग्यता से आपको मिलाया जाएगा, आपकी खुद की पोटेंशियलिटी से आपको मिलाया जाएगा, ताकि आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन अपने आप में फील करो और जीवन में आगे बढ़ सको। आप ऐसे नेगेटिव लोग या ऐसे नेगेटिव रिश्ते से अपने आप को दूर कर सको, क्योंकि हो सकता है कि वो पार्टनर इस जून मंथ में आपके पास रिटर्न आए, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि हम आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि तब अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस समय में आप अपने आप में एक फुलफिलमेंट फील करोगे। आप ऐसा फील करोगे जैसे मेरे अंदर ही मैस्कुलर और फेमिनाइन एनर्जी का एक अच्छा बैलेंस आ चुका है। अब मुझे एक अच्छे सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, कोई ना कोई ऐसे हैं लोग जो आपको ना इस वक्त सपोर्ट करेंगे। और अगर यहाँ नहीं है ना, तो ऊपर से जैसे कहते हैं किसी का ना देवी माँ का ना बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके ऊपर। देवी माँ का किसी के ऊपर जैसे बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ठीक है। तो आपको ना बहुत फुल सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, इन्होंने इमोशनली अपने जीवन में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, इन्होंने इमोशनली काफ़ी हर्ट हुए हैं, इन्होंने इमोशनली काफ़ी धोखा खाया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जून मंथ ना आपकी यात्रा को स्टार्ट कर रहा है, और वो यात्रा होगी नेम की, फेम की, रिकॉग्नाइजेशन की। जो भी आपको लगता है ना कि मैंने काम किया और मुझे कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, तो वहाँ पर आपको वो चीज़ मिलेगी, वो नेम फेम मिलेगा, और आपको सराहा जाएगा। आपको अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन फील करोगे, क्योंकि जून मंथ आपके लिए काफ़ी सारी एनर्जीज लेके आ रहा है, जो आपको ना बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। और इमोशनली आप ना जैसे लोगों जहाँ से आप मतलब किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे थे, या किसी ऐसे नेगेटिव रिश्ते से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे ना, तो अब आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग फील करोगे कि आप इजीली उस रिश्ते से बाहर हो सकते हो, और
आपने जो मई मंथ में स्टेप उठाया वो जून मंथ आपको बहुत और स्ट्रॉन्ग बनाया। उसी वजह से आपकी जो पावर्स है ना इस जून मंथ में बाहर आ रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और क्या यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं जून मंथ के लिए, और क्या होने जा रहा है पाइल 2 की ज़िंदगी में इस जून मंथ में। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कॉइंस। ठीक है, मैंने कहा ना सेल्फ लव, खुद को निखारना, खुद के बारे में सोचना, खुद के करियर के बारे में सोचना। ठीक है, यहाँ पे जैसे किसी और एम्परर, मतलब जैसे कि देखो यहाँ पे भी मैंने आपको बोला कि एक राजा या रानी की भूमिका, तो यहाँ पे भी एम्परर आया। जैसे खुद पे वर्क करना और एक नए जीवन की एक नए तरीके से शुरुआत करके सब कुछ पुराना बिल्कुल भूल कर अपनी डिस्ट्रैक्शंस, अपनी हर चीज़ से लड़कर, जैसे कोई आगे आ चुका है, अब वो अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है और खुद के ऊपर भरोसा कर रहा है। ठीक है, जैसे ना आप ना इतने भोले हो कि आप ना जैसे जब खुश होते होंगे ना तो बहुत खुश होते होंगे। ठीक है, आपको पता, आपका चेहरा बता देता है कि ना आप आज बहुत खुश हो, आपका चेहरा बता देता है कि आज आप बहुत दुखी हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, वो उनकी खुशी, उनके जो भी एक्सप्रेशन जो उनके अंदर होता है ना, वो उनके चेहरे पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कहा जा रहा है कि जून मंथ में एक एम्परर की एनर्जी को आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, एक राजा की, एक रानी की एनर्जी को मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। एक नई यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है एक नए तरीके से, और ये सब हुआ है आपका सेल्फ लव करने की वजह से, खुद के बारे में सोचने की वजह से। ठीक है, आपके जीवन से जो भी डिस्ट्रैक्शन लेवल थी उनके साथ लड़कर जिस तरह से तुम बाहर आए हो, अब तुम अपनी इंट्यूशन सुनने लगे हो। तो इसी तरह अपने जीवन को कैरी ऑन रखो, ताकि आप जो अपने जीवन में और एनर्जीज मैनिफेस्ट कर सको और जल्द अपनी इस यात्रा को पूरी कर सको, जहाँ पे आपको एम्परर या एम्प्रेस की एनर्जी आपने मैनिफेस्ट करनी है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखी है डियर, जो आपकी डेस्टिनी में लिखी है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं कि प्लेनेटरी कौन से प्लैनेट्स हैं जो आपका साथ दे रहे हैं इस जून मंथ में, और वो आपको क्या ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए हम ये 2 कार्ड जो गिरे हैं ले लेते हैं आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है वीनस का, दूसरा कार्ड है टॉरस का। ठीक है, मैंने कहा ना कोई अपने बारे में सोचने लगा है, कोई सेल्फ लव करने लगा है, अपने आप को निखारने लगा। मे भी आप किसी पार्लर जाके, मई से ही मुझे एनर्जी आ रही है और जून में और ये एनर्जी बढ़ेगी। खुद को संवारना, खुद की बॉडी के बारे में सोचना, खुद की हेयर स्टाइल कराना, खुद को निखारना, खुद के करियर के बारे में सोचना। ठीक है, जब आप ये करोगे ना तो आप देखोगे कि ना आपके ना अंदर ना एक आपके चेहरे का ऑरा जो है ना बहुत स्ट्रांग हो रहा है डियर। जैसे आपका चेहरा देखकर ना कई लोग बोलते होंगे कि कितना मतलब इसके चेहरे में एक अजीब सा, एक बहुत ही एक कहते हैं नूर, वो नूर इस जून मंथ में आपके चेहरे पे आने वाला है। ठीक है, जो सबको दिखेगा, जो शायद आप सब बात करेंगे, क्योंकि आपका जो शुक्र है ना मटेरियलिस्टिक लाइफ में, चाहे वो मनी की बात करे या आपके मेन फील्ड की, वो दोनों चीज़ें आपको दे रहा है। ठीक है, अब आप इस मंथ में ब्यूटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सक्सेस को, मैंने जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं ना, जितनी भी वो चीज़ें हैं ना शुक्र से बिलोंग, वो सारी चीज़ें आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ रहे हो, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा भी आगे बढ़ रही है। चलिए देखते हैं कि और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, कौन सा प्लैनेट जो है मेरे पाइल 2 का वो इस मंथ में एक्टिवेट हो रहा है और उन्हें मैसेज दे रहा है। ठीक है, ओके, हम इसकी क्लैरिफिकेशन लेंगे इस कार्ड की। आपके अंदर ना कुछ स्केयर्ड पावरफुल एनर्जीज भी हैं, जैसे हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज मुझे ऐसे दिख रही है, जैसे आपकी साइकिक पावर्स बहुत इस मंथ में बढ़ने वाली हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके ना बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो इस मंथ में आपको एक्टिवेट हो रहे हैं और आपको ना एक राजयोग बना रहे हैं, जो आपको काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स इस मंथ में आपकी एक नई यात्रा के साथ स्टार्ट हो रही हैं। द 10th हाउस, मैंने ऑलरेडी कहा कि आपने खुद पे एक ट्रस्ट करना सीखा, अपने बारे में सोचा, अपने करियर के बारे में सोचा है। अब आपको ना इनसाइड द वर्ल्ड या आउटसाइड, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी लग रहे हैं मुझे जो किसी मतलब जैसे कहते हैं ना किसी साइंस से बिलोंग या फिर किसी स्पिरिचुअल चीज़ के ऊपर ना जैसे कोई सर्च कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, तो उनको ना जैसे कुछ भी आप स्पिरिचुअली भी आपने कुछ ऐसा किया है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इस मंथ उस एनर्जी को ना मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। जैसे ना
आप ना मतलब ऐसे कह रहा है कि जैसे ना कोई कॉस्मिक यात्रा करने के लिए भी निकल चुका है, जो कॉस्मिक यात्रा भी करके आएगा। अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हो, किसी ना किसी स्पिरिचुअल पाथ पे, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी आई है, काफ़ी हिडन पावर्स भी आई हैं, तो या फिर कोई जैसे कहते हैं ना एक साइंटिस्ट, या फिर कोई ऐसी किसी चीज़ का सर्च करना, या कोई ऐसी चीज़ है तुम्हारी लाइफ में, तो आपको ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे उस चीज़ की जो आपने शुरुआत की थी ना, उस चीज़ की सक्सेस की गारंटी दे रहा है जून मंथ। और जून मंथ में कुछ ना कुछ आप ऐसा सर्च करोगे, कुछ ना कुछ आप सक्सेस को छुओगे, जहाँ से आपको अपनी पावर के बारे में पता चलेगा कि तुम कितने पावरफुल हो, तुम्हारे अंदर कितना एनर्जी लेवल है, और तुम कुछ भी अपने जीवन में कर सकते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, जिससे आपके आसपास के अराउंड लोग जो है ना वो आपसे काफ़ी डरेंगे, आपकी पावर को फील करेंगे। ठीक है, ये जून मंथ मुझे कह रहा है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं डियर आपकी मुझे। ठीक है, आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर रहे हो जो कि सीक्रेट है, या फिर आप साइंस से रिलेटेड, या फिर किसी स्पिरिचुअल साइंस से रिलेटेड। तो आप जो भी कर रहे हो, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था ना, वो इस जून मंथ में कुछ ना कुछ आपका मैनिफेस्ट हो रहा है, जहाँ से आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे। चलिए यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए जून मंथ के लिए क्या गाइडेंस है और क्या आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। आई नीड टू कार्ड्स, थैंक यू। देखिए लक्ष्मी जी का कार्ड है। ठीक है, फिल मी विद ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल यू एंड गिव मी, मे आई बी ए व्हीकल फॉर यू वेयर एवर आई गो। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे ना आप ग्रेटिट्यूड से भरे रहोगे, इतना ग्रेटिट्यूड आपके अंदर होगा इस जून मंथ में कि आपके जो पास्ट के लॉसेस हुए ना, अब जैसे आपको यूनिवर्स कह रहा है कि उन सब लॉसेस, इमोशनल चीज़ों से बाहर आ जाओ। ठीक है, कभी कभी हमें ना जीवन में कुछ आपका स्पिरिचुअल पाथ ही शायद ऐसा था, या अपनी हाँ आपकी यात्रा कुछ ऐसी थी कि आपने जैसे कुछ गंवा कर कुछ पाना है। ठीक है, तो अपने जीवन में जितने भी नुकसान देखे हैं ना आपने, जितने भी आपने हार्ट ब्रेक देखे हैं, जितने भी धोखे खाए हैं ना, अब वो आपकी आहा मोमेंट आ रहा है इस जून मंथ में। इस जून मंथ में आपको ना एक बहुत ही सुकून मिलेगा, आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होंगी। ठीक है, यहाँ से आपकी एक यात्रा पूरी होगी, जहाँ से आप ये एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, और आप ईश्वर को इतना ग्रेटिट्यूड करोगे, इतना ग्रेटिट्यूड करोगे, और आपको करना भी है ग्रेटिट्यूड, क्योंकि आपकी कोई ऐसी विश पूरी की जा रही है जिसको पूरा करना शायद नामुमकिन था। मुझे ऐसा भी स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपकी उस विश को पूरा करना शायद नामुमकिन था, जो विश आपकी पूरी की जा रही है, और उसके बाद आपका काफ़ी नेम फेम बढ़ेगा। और यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है कि आपको तो बस ईश्वर को कहना है, बस उसके बाद ना आप इतनी सुकून में चले जाओगे, आप प्रभु से कहोगे कि बस मैं तो आपकी गाड़ी हूँ, मैं मुझ पर बैठूँ, और मुझे जहाँ चलाना है मेरी जीवन की गाड़ी आप चलाओ, मैं नहीं चला सकता, क्योंकि जब आप चलाते हो तभी मेरे जीवन का सुकून मुझे मिला है। जैसे ही आपने सेल्फ लव शुरू किया ना डियर इस मई मंथ में, जैसे ही आपने अपने बारे में सोचा ना, तो आपकी सारी एनर्जी खुल गई, क्योंकि आप शायद अभी तक अपने बारे में नहीं सोचते थे, दूसरों के बारे में ज़्यादा आप फील करते थे। आपके अंदर कंपैशन बहुत था, आपके अंदर एक न्यायप्रियता बहुत है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आपको बार बार स्पिरिट समझा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली आप रिश्तों में या बहुत उन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, जो चीज़ें आपको दुख दे रही थी। ठीक है, जब आपने उन चीज़ों से अपने आप को सेल्फ लव किया, तो आपकी एनर्जीज खुल गई। यहाँ पे ईश्वर कह रहा है बस अब आप इसी तरह रहें, आप जितने पुराने लॉसेस हुए उसे भूल जाएं, क्योंकि ये जो ना एक तरह से जो भी आपकी पुरानी चीज़ें हुई ना, ये बेसिकली आपको नई चीज़ों को मिलाने के लिए ही हुई हैं, आपकी खुद की पोटेंशियल से मिलाने के लिए हुई हैं। ठीक है डियर, ये थी पाइल 2 वालों की रीडिंग, जो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। गॉड ब्लेस यू पाइल 2, एंड ग्रेटिट्यूड करें ईश्वर को, और थैंक यू गॉड करके, थैंक यू माँ लक्ष्मी करके आप लिखें, और अब उनको बार बार ग्रेटिट्यूड करें, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपके पास डियर आ रही हैं। फिर पाइल थे जिन्होंने भी हमारा ये ब्लू कलर का क्रिस्टल, ये जो कि हमारे थ्रोट चक्र को बारे में बताता है, ठीक है, ये चूज़ किया है या फिर इस कार्ड को चूज़ किया है। चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहती है। जून मंथ में आप कौन सी एनर्जीज मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, क्या मैनिफेस्टेशन आपकी इस जून मंथ में पूरी हो रही है, और क्या कहते हैं आपके प्लैनेट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये जो जून मंथ है ना, तो आप ना इस जून मंथ में ना उड़ोगे, आकाश की यात्रा करोगे। ठीक है, मतलब आपको ना पूरे पंख जो है ना खोल के उड़ना है, अपने आप पर विश्वास करना है, डरना नहीं है किसी चीज़ से।
क्योंकि आपको कहा गया है कि पंख फैला लो, अपने जितने फैला सकते हो पंख फैला लो, ठीक है। ये कार्ड हमें कह रहा है कि यहाँ पे ना बहुत लोगों की स्पिरिचुअल यात्रा है, और कुछ लोगों के मैं ये बता रही हूँ कि कुछ लोगों का ना वॉइस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि किसी को कहा जा रहा है कि अपनी वॉइस पे ट्रस्ट करो। आपकी वॉइस एक ऐसी चीज़ है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है, जो कि मतलब आपकी आवाज़ में इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है। अपने शब्द, अपनी आवाज़ पे भरोसा करो। अगर यहाँ पे मेरे जो पाइटली के व्यूअर्स हैं, अगर वो सिंगिंग करते हैं या इस तरह की चीज़ में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप गा सकते हो, आप कर सकते हो। आपको जो भी गले से रिलेटेड, आपके थ्रोट से रिलेटेड अगर आपका कोई वर्क फील्ड है ना, तो डियर बिलीव मी, ये जो मंथ है ना आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अपने शब्द, अपनी वॉइस, अपनी पर इतना ट्रस्ट करना, अपनी चीज़ पे इतना ट्रस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत है। और खुलकर जियो, खुलकर जियो। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के लिए कहा गया है, जैसे कि आकाश तक आप उड़ सकते हो, आकाश तक आपके पंख लग चुके हैं। आप ना मतलब खुलकर जियो, खुलकर आपको जीने का एक समय मिला है। अपनी क्रिएटिविटी को खुल को बताने का आपको ना एक मौका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को ना उड़ने की परमिशन मिल रही है इस जून मंथ में। आपको ना आपकी आवाज़ पे बहुत ट्रस्ट करना। ये इतनी स्ट्रांगली आया है क्योंकि स्पेसशिप में भी डोंट बी अफ्रेड टू सिंग में भी आपके गले को ज़्यादा महत्व देने को कहा गया है। स्पिरिचुअल पावर्स में अगर वो आपको मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई गले थ्रोट से लेके कोई भी, जैसे आप कोई एक मतलब जैसे कोई आपका ऐसा जगह है जहाँ पे आप लोग आपको इस तरह से सम्मान देते हैं गुरु की तरह, या कोई भी ऐसी चीज़ है, आपके शब्दों को पावरफुल बनाया जा रहा है, इतना पावरफुल बनाया जा रहा है कि जितने आपके जो 9 प्लैनेट्स हैं ना, मुझे ऐसे लगता है 9 प्लैनेट्स जो है ना आपको ना बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहे हैं इस जून मंथ में। कोई इतना बड़ा राजयोग है जो कि आपके थ्रोट चक्रा को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और जितने भी थ्रोट चक्रा से रिलेटेड आप वर्क कर रहे हो, जितने भी आप यहाँ पे, आपको कहा जा रहा है कि अब डरने की ज़रूरत नहीं, अपने आप पे भरोसा करो और उड़ो, जितना उड़ सकते हो उड़ो। पंख, आपको पंख लगा दिए गए हैं। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही जितना आप बढ़ाओगे उतना उड़ पाओगे। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा लो डियर, क्योंकि ये जून मंथ आपको फ्लाई करने के लिए कह रहा है, ठीक है। अपनी आवाज़ पे भरोसा करने के लिए कह रहा है। चलिए देखते हैं कि पहले कुछ कार्ड से हम आपकी मई की एनर्जीज देखेंगे और उसके बाद आपकी जून की देखेंगे। जैसे किसी की ना स्टेबिलिटी अभी तक नहीं थी, उसको उसकी चीज़ का उतना ज़्यादा नहीं बेनिफिट मिल रहा था, तो अब जैसे किसी को ना उस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और वो इंसान जो है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे ना आपकी ना लाइफ में मई मंथ में भी ऐसा है कि जैसे ना आपने जैसे आप ना मतलब होता है ना कि एक गिवर्स वाली एनर्जी, ठीक है। आपको ना बहुत ज़्यादा ना आप जैसे आपने लोगों को बांटा दिया बहुत है। आपने ना हमेशा अपने जीवन में ना कोई गरीब हो अमीर हो सबको ना एक जैसा समझा। आपने रिश्तों में फ़र्क नहीं किया। आपने गरीबी अमीरी या पैसे को लेकर रिश्ते नहीं निभाए। आपने इमोशंस को प्रेफरेंस दिया हमेशा अपनी ज़िंदगी में, और आपने बहुत इंतज़ार किया डियर, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ये कह रहा है कि जैसे ना आपने इतना दिया है लेकिन आप हमेशा खुद प्यार के लिए तरसे हो। तो मई मंथ में ना आपने ना जैसे होता है ना कि इतना ज़्यादा लोगों के साथ जो भी पास्ट में किया ना, लेकिन खुद अकेले के अकेले थे। आपने ना मतलब जैसे आपको ऐसा होता था कि हर बार ऐसे होता था कि यार इतनी लोग हैं मेरे आसपास, मैंने इतना भी किया है लेकिन रिटर्न में कोई भी मेरा अपना नहीं है। ये सोच आपकी बार बार मई मंथ में आपको आती थी, ठीक है। बार बार आपने मई मंथ में बहुत फोकस करने की कोशिश की। मई मंथ में अपने अंदर एक चेंज लाया कि आप अपने करियर की तरफ फोकस करने लगे, ठीक है। आप इमोशंस से थोड़ा बाहर आकर, और ये जो
गिवर्स वाली नेचर से थोड़ा बाहर आकर आप अपने बारे में भी सोचने लगे। और ये जो आपने बहुत पेशेंस रखी है ना डियर, जो बिल्कुल दिया है और बिल्कुल भाव से दिया है, इमोशंस के साथ किया है, ठीक है ना, ये मुझे लगता है आपको ना जून मंथ में ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी इसकी, क्योंकि बहुत सारी ये जो आपने दिया है ये रिटर्न पाने का एक समय आ चुका है आपका ये जून मंथ। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जून मंथ मेरे पाइल 3 वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है और क्या गाइडेंस ला रहा है। अगर आपको लगता है ना कि मेरी लाइफ में पैसे की थोड़ी कमी रही है, प्यार की कमी रही है, तो आपको ना आपने उस रिश्ते के लिए, उस प्यार के लिए, मनी के लिए जैसे काफ़ी वेट किया है, बहुत इंतज़ार किया है जैसे किसी का, तो जैसे ना आपको कहा जा रहा है कि आपको ना जितना भी डिवाइन इतना प्यार देगी, इतना प्यार देगी कि आपको ना किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने जीवन में अपना अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया आपने। ठीक है, अब आपके जीवन में ना जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ का ऐसा हो रहा है, जो आप पुराना रिश्ता है ना, आप उससे मूव ऑन होके ना नेक्स्ट रिश्ते की तरफ जा रहे हो, अपने एक नए पार्टनर, जैसे कहते हैं ना किसी को प्यार में बहुत धोखा मिलना या बहुत चीज़ें होना, वो उन चीज़ों से, उस दर्द से, उस तकलीफ़ से, उस दुखों से इमोशनली जो भी आपके ब्रेकअप हुए हैं या जो भी आपका रिश्ता नहीं चल पाया या कोई मैरिज में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, आपने काफ़ी आपने बहुत आपके जैसे आपको हमेशा ये फील हुआ है कि आपके पार्टनर जो है बहुत सेल्फिश है। ठीक है, वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं, आपकी मदद नहीं करते, आपकी हेल्प नहीं करते हैं। तो यहाँ पे किसी को कहा जा रहा है कि अब आपके जीवन में एक अच्छे पार्टनर, मतलब या तो आप वही पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है, या मे बी किसी का मुझे ऐसा हो रहा है कि आप ना अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे। अब आप उसी को अपना ना एक लाइफ पार्टनर समझ के, जो भी आपका कर्म है, जो भी आप इस दुनिया में, इस कार्नेशन में करने आए हो ना, आप उसको अपना पार्टनर बना लोगे और आप उसमें एकजुट होकर उसमें लग जाओगे, जहाँ पे आपको ना एक 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी फील होगी, मतलब बहुत सारा प्यार। जैसे किसी की ना मैरिज जो है ना, या तो आपकी मैरिज हो चुकी है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये सिर्फ जून मंथ में मे बी आप अपने पार्टनर की तरफ से एक सेटिस्फेक्शन, एक सुकून फील करो, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप अपने आप को, अपने करियर को ही अपना एक पार्टनर समझ में उसको पूरा आप देने लगोगे, या फिर आप अपने पार्टनर को, अगर आप चाहते हो कि जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे ना, एक्चुअली जो आप चाहते हो ना, वो डिवाइन आप कर देगा इस जून मंथ में, क्योंकि यहाँ ये जून मंथ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करियर अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है और आपको एक सुकून देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप ना काफ़ी मतलब हर्ट हुई पाइल लग रही है मुझे, काफ़ी हर्ट हुई पाइल। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जून मंथ और क्या मेरे पाइल 2 के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, कौन सी विश है जो मेरे जून मंथ में पाइल 2 वालों के लिए पूरी होने जा रही है। ठीक है, आप ना काफ़ी हर्ट हुए अपने रिश्तों में, हर चीज़ में आप ना बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। ठीक है, आप ना हमेशा ना मतलब जैसे गलत तरीके से जज किए गए हो। ठीक है, आपने हमेशा अपनी लाइफ में ना जैसे अपना किसी चीज़ से ना अपनी एंग्जाइटी, हर चीज़ से ना एक बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो ना आपको डिवाइन कह रहा है कि आप इन सारी नेगेटिव चीज़ों से ना इस जून मंथ में ना बाहर निकाले जा रहे हो। ठीक है, मुझे थोड़ा और क्लियरेंस लेनी है कि क्या एक्चुअली जो है ना जून मंथ जो है ना आपको करना क्या है। ठीक है, जून मंथ आपकी लाइफ में किस चीज़ को मैनिफेस्ट करने जा रहा है। ये पता है कैसी पाइल मुझे लग रही है, कहते हैं ना कि सिंगिंग भी वही कर सकता है जिसके जब बहुत हर्ट हुआ पाइल हो। एक हीलर जब आप बनते हो तब आप एक काफ़ी अपनी लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखी होते हैं, तो तब आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनते हो, तब आप एक हीलर बनते हो। तो मुझे कुछ ऐसी पावर्स यहाँ पे दिख रही हैं कि आपके जो थॉट चक्र में इतनी पावर में फुल देख रही हूँ ना, इतनी पावरफुल एनर्जी जो इस मंथ आप फील कर रहे हो ना, वो इसी वजह से कि आपने अपनी लाइफ में ना काफ़ी हर्ट हुए हो, आप अपनी लाइफ में हमेशा धोखे खाए हैं, आपने हमेशा गिवर्स बनकर इस लाइफ को काटा है, लेकिन आपने हमेशा
हमेशा अपने आप को अकेले फील किया, आपने अपने जीवन में इतना हार्ड वर्क किया है जिसका जो डिज़र्विंग पार्ट है ना वो बहुत कम मिला है, बहुत कम मिला है। मतलब एक्चुअली अब जो जून मंथ है ना वो अपनी जीवन के जितने नेगेटिव पार्ट्स है ना वहाँ से निकल कर आप खुद के सेल्फ लव में जब आपने टैप इन करोगे ना तो आप देखोगे कि ईश्वर आपको इतना सराहेगा, इतना अप्रिशिएट आपको यूनिवर्स की तरफ मिलेगी कि आप उन दुख दर्द से बाहर निकल जाओगे, उन पेन से बाहर निकल जाओगे और आप अपनी नई यात्रा के लिए फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए आप शुरू हो जाओगे। और वो ज़िंदगी हो सकता है जो पुरानी ज़िंदगी है आपकी, वो इस नई ज़िंदगी से बिल्कुल हट कर हो, क्योंकि नई ज़िंदगी आपकी एक नए रूप से आपके सामने आने जा रही है। ठीक है, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने करियर से प्यार कर रहे हो, अपनी वॉइस से प्यार कर रहे हो, आपके अंदर एक फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप जैसे खुलकर उड़ रहे हो, आप किसी से डर नहीं रहे हो, आपके अंदर के सारे फियर डर सब खत्म हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ से कौन से प्लैनेट्स हैं आपके जो आपको इस जून मंथ में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। कौन से प्लैनेट्स हैं जो पाइथनी की बर्थ चार्ट में उनको जो है बहुत सारी हैप्पीनेस दे रहे हैं। एट्थ हाउस, सीक्रेट एनर्जीज। ठीक है, मैंने आपको बोला ना बहुत सीक्रेट एनर्जीज भी आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, और मुझे ना ये जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ की ना, जो बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है, ये बहुत ज़्यादा कोई इंटेंस एनर्जी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। खुद मैंने कहा ना, आप या तो एक नई पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आपकी और आपके पार्टनर, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, आपकी और आपके पार्टनर के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी और आप एक दूसरे को एक सोलमेट की तरह देखोगे, एक ट्विन फ्लेम की तरह आप अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट करोगे और एक बहुत इंटेंस आपकी ना वो यात्रा रहेगी एक दूसरे के प्रति। यहाँ पे मुझे जुपिटर, किसी का जुपिटर बहुत स्ट्रांग होते हुए आपके अंदर, मैंने कहा ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आ रहा है। देखो जुपिटर जो है ना, जुपिटर जो है ना आपके करियर को लेके बताता है आपकी ना, देखो इसके नीचे लिखा है योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ एंड लक। तो यहाँ पे ना आपके अंदर देखो, ये इस कार्ड में भी आप देखोगे कि देखो ये कैसे पर्सन ये उड़ रहा है, ठीक है, फ्लाई कर रहा है, फ्लाई कर रही है, यहाँ पे बर्ड्स भी फ्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे भी आप देखो, ये देखो एंजल्स कैसे फ्लाई कर रही हैं। तो जैसे ना आप इतने खुश हो जाओगे, आप इतने खुश हो जाओगे इस जून मंथ में, आपको ऐसी कोई खुशी मिलने वाली है आपके करियर से रिलेटेड, आपकी ना ऐसी कोई विश पूरी होने वाली है जहाँ से ना मुझे यहाँ पे आपके ना जुपिटर और सैटर्न किसी के बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। जैसे आपकी कार्मिक जितनी भी आपने चीज़ें की हैं ना, जैसे सैटर्न आपको ना वहाँ पे बहुत कुछ देने आ रहा है और मुझे वो लगता है आपके जुपिटर जो है ना वो आपके रिलेशनशिप को भी बताता है और आपके करियर को भी। जुपिटर और सैटर्न की एनर्जी ना आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट है। ये दोनों प्लैनेट्स आपको ना इस वक्त बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं और जो जुपिटर प्लैनेट मैंने आपको बताया कि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप और करियर को बताता है। सैटर्न आपकी किए हुए कर्म और आपकी मेहनत को रिजल्ट देने जा रहा है। ठीक है डियर, आप ये दोनों एनर्जीज मैनिफेस्ट करो। आप रिलेशन वाइज, इमोशनली बहुत इंटेंस एनर्जीज इस जून मंथ में ना कोई एक ऐसी विश आपकी पूरी होगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, और वो विश जो है ना आपकी, वो मतलब एक कहते हैं ना सबको हैरान कर देगी। ऐसी कोई सर्च कर देना, ऐसा कुछ बड़ा आपने कर देना, ठीक है, जहाँ से अब इसके बाद आप अपनी यात्रा को फ्लाई करोगे, आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होगा। वो कॉन्फिडेंस आपकी उड़ान दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये जो है आपकी करियर की उड़ान है, ये आपके आने वाले समय की उड़ान है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से इस लास्ट 2 कार्ड हम इस डेक से लेंगे कि फाइनली यूनिवर्स आपको इस जून मंथ के लिए क्या मैसेज दे रहा है। ठीक है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है इस जून मंथ के लिए। फर्स्ट कार्ड है ईज का कार्ड। इट इज़ ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट इज़ ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट इज़ ईजी फॉर मी टू रिसीव। मैंने कहा ना डियर, आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो सबको हैरान कर देगा। तो अब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि मेरे लिए कुछ भी रिसीव करना बहुत ईजी है, कुछ भी पाना बहुत ईजी है। ये आपके लिए अंदर बार बार ये अफर्मेशन को दोहराओ। इट इज़ ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट इज़ ईजी फॉर मी टू रिसीव मीन्स आप एक बड़ी चीज़ करने जा रहे हो। वाओ, लेटिंग गो का कार्ड है। शिव जी यहाँ पे बने हुए हैं। लॉर्ड शिवा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं और जहाँ पे कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ इंडीड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट आउट। आई कैन सेफली लेट गो। ठीक है, आप
आप ना डियर बस आप छोड़ दो, जितना मतलब मैं कह रही हूँ ना, आप ना, मुझे ऐसा लगता है आपको ना लॉर्ड शिवा की एनर्जी से ना मतलब मिलकर रहना चाहिए। आप ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हो डियर, एक्सपेंसिव का मतलब समझते हो, आप एक हीरा बन रहे हो, ठीक है, जिसकी कीमत अमूल्य है। ये चीज़, ये मंत्र आपको समझाएगा कि आप कितने अमूल्य हो। ये मंत्र आपको डिवाइन की तरफ से इतना प्यार मिलेगा जो आपको समझाएगा कि आप कितने पावरफुल हो, और आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो करना है खुल कर करो, और आपकी ये जो कार्मिक यात्रा है, जो भी आपने यूनिवर्स को दिया है, अब आपको यूनिवर्स लौटा रहा है, तो आप इसे लो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। ठीक है डियर, बहुत 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 सुंदर और बहुत ही, कहते हैं ना, बड़ी शून्य में जाने वाली एनर्जी है कि बिल्कुल शून्य में, जहाँ पे सब कुछ है लेकिन किसी चीज़ का मोह नहीं है, ये वैसी एनर्जी है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल 3, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, एंड गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।